पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के दोनों ही परम आदरणीय महापुरुष ब्रह्मलीन श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज और ब्रह्मलीन श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, इन दोनों ही महापुरुषों को बारंबार प्रणाम करता हूँ। बड़ी प्रसन्नता का अवसर है कि हम लोग इस अध्यात्म विद्या भवन के इस मंच से प्रातःकालीन सत्र में कैवल्योपनिषद पर प्रवचन का श्रवण कर रहे हैं। देखिए, जो वेद है मूल प्रमाण है और उपनिषद ज्ञान के मुख्य साधन है, मुख्य प्रमाण है, तत्वावेदक प्रमाण माना जाता है। एक तो व्यावहारिक प्रमाण होते हैं जिसमें हमें व्यवहार में यथार्थ वस्तु का ज्ञान होता है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, ये सब 6 प्रमाण वेदांती मानते हैं। 6 प्रमाणों के द्वारा वस्तु का ज्ञान होता है। उसमें से प्रत्यक्ष प्रमाण तो इंद्रिया है। इंद्रियों के द्वारा, चक्षु के द्वारा हम रूप को देखते हैं, श्रोत्र के द्वारा शब्द को सुनते हैं, नासिका के द्वारा गंध को ग्रहण करते हैं, रसना के द्वारा रस को ग्रहण करते हैं, त्वचा के द्वारा स्पर्श को ग्रहण करते हैं। ते इंद्रियों के द्वारा विषयों का ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। अनुमान प्रमाण से भी जो असन्निहित वस्तु का अनुमान कर लेते हैं। उपमान सादृश्य के द्वारा भी वस्तु को जान लेते हैं। शब्द के द्वारा भी, शब्द प्रमाण से यज्ञ आदि का जो ज्ञान है शब्द प्रमाण से हो जाता है। अर्थापत्ति से कल्पना हो जाती है, किसी अर्थ की कल्पना, और अनुपलब्धि से अभाव का ज्ञान होता है। ये 6 व्यावहारिक प्रमाण हैं। व्यवहार काल में इनके द्वारा हमें वस्तु का निश्चय होता है। किंतु एक तत्वावेदक प्रमाण है। ये जो शास्त्र प्रमाण है तत्वावेदक प्रमाण, तत्व का ज्ञापन कराता है, जो पारमार्थिक सत्य है उसका बोध कराता है। तो उपनिषद पारमार्थिक सत्य का बोध करा रहे हैं कि वही ब्रह्म तुम हो। जैसे कि कल आया था, पुरत्रये क्रीडत यश्च जीवस ततस्तु जातम सकलम विचित्रम। तीनों पुरों में वो जो जीव परमात्मा से अभिन्न है, जो असंग है, असंग, वो तीनों पुरों में विहार कर रहे हैं, तीनों शरीरों में विहार कर रहे, क्रीड़ा कर रहे हैं। उसी से नाना प्रकार की सृष्टि उत्पन्न हुई है और उसी में सृष्टि जाकर के विलीन हो जाती है, विनाश की प्राप्ति कर लेती है। और सृष्टि भी किस क्रम से होती है वो भी कल बता दिया गया। तो इस तरह से ये संपूर्ण जगत व्यवहार उसी अधिष्ठान में ही चल रहा है। सिनेमा के पर्दे पर जैसे नाना प्रकार के चित्र चलते हैं,
ऐसे ही जगत रूपी ये जो चित्र है उस सच्चिदानंद ब्रह्म रूपी पर्दे पे लगातार चल रहा है। तो यहाँ कुछ शंका करते हैं लोग कि जीव जब ब्रह्म रूप है, जगत कल्पित है, तो अज्ञान क्यों है जीव को? भाई जो हमारा स्वरूप है उसका ज्ञान होना चाहिए, अज्ञान क्यों है? तो अगर अज्ञान है तो फिर ब्रह्म स्वरूप कैसे हुआ? तो देखिए भाई, अगर ब्रह्म हमारा स्वरूप नहीं होता तब तो ब्रह्म का ज्ञान किसी को होना ही नहीं चाहिए स्वरूपत्वेन। लेकिन महापुरुषों को देखिए, ब्रह्म को स्वरूपत्वेन ज्ञान हुआ है। ब्रह्म को जान करके वो बताया गया कि स्वरूप अनुभव सर्वात्मकता का ख्यापन किए हैं वामदेव ऋषि और बहुत से महापुरुष हुए जिन्होंने अपने आप को ब्रह्म रूप से निश्चय करके पूरे संसार में पुष्कर पलाश के समान रहे। और भगवान गीता में स्वयं कह दिए कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जो सब कुछ वासुदेव रूप है ऐसा जो जानने वाला महात्मा दुर्लभ है, बहुत जन्मों के बाद वहाँ तक पहुँच पाता है। तो अगर ब्रह्म हमारा स्वरूप नहीं होता तो ब्रह्म रूप से ज्ञान नहीं होता। तो जब ब्रह्म हमारा स्वरूप है तो अज्ञान क्यों है? तो यहाँ बता दिए कि जैसे वो ढका हुआ है ना, हम इसलिए नहीं जान पा रहे कि वह अनादिकालीन अज्ञान से ढका हुआ है। अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवः। अज्ञान के द्वारा वह ज्ञान स्वरूप आत्मा ढका है, इसलिए सभी प्राणी सभी जीव मोहित हो रहे हैं। इसमें भी आ गया, देखिए गीता में ही, धूमे ना ब्रियते वह्निर यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदम आवृतम। जैसे धुएं से अग्नि ढकी रहती है, कोई बहुत गीली लकड़ी हो वहाँ अग्नि प्रकट करने जाओ तो धुएं से अग्नि वो ढकी रहती है, ढक जाती है, अग्नि दिखाई नहीं पड़ती, धुआं ही धुआं दिखता है। यज्ञशाला में खूब धुआं दिखता है, फिर बाद में जो है गीली लकड़ी समाप्त हो जाए तो धुआं धूम कम होता है। धूमे ना ब्रेते वानी यथा दर्शो मलिन च। आईने में मैल जम गया हो, आईना ठीक से प्रकट नहीं दिखता है। यथोल बेना वृतो गर्भ उल्ब, जो झिल्ली है उससे गर्भ ढका रहता है। झिल्ली में जो है जरायु नाम की झिल्ली में गर्भ ढका रहता है। तथा तेनेदम आवृतम, इसी प्रकार इस अज्ञान से, अनादिकालीन अज्ञान से यह स्वरूप ढका हुआ है। इसलिए जब शास्त्र विचार करेंगे तो श्रवण करेंगे, यानी श्रवण का मतलब बता दिया था, षड्विध लिंगों से तात्पर्य का निर्धारण करेंगे, मनन करेंगे, युक्तियों के द्वारा विरोध का परिहार करेंगे और निधिध्यासन करेंगे, तो जाके उस तत्व तक पहुँचेंगे। इसलिए विचार की प्रधानता यहाँ पे आवश्यक है। विचार के लिए बुद्धि सूक्ष्म होनी चाहिए, ये बात भी बताई गई। तो यहाँ जो सृष्टि आदि बताई गई है वो अधिकारी में अगर थोड़ी न्यूनता है तो भी उसकी बुद्धि में सृष्टि का प्रवेश, ये ब्रह्म का प्रवेश कराने के लिए सृष्टि बताई गई। यहाँ तो थोड़ा ही बताओ, पुराणों में जो है बड़ी लंबी लंबी कहानियाँ आपको मिलेंगी। एक बार हरिद्वार के आनंदमयी आश्रम में मत्स्य पुराण की कथा चल रही थी, कथा कर रहा था। तो वहाँ पे मत्स्य पुराण में आया है कि वो राजा सत्यव्रत थे, सत्यव्रत नाम है राजा का। तो संध्या वंदन करके तर्पण कर रहे थे तो एक छोटी सी मछली वहाँ गिर गई उनके पात्र से। मछली बोली, मत्स्य ने कहा कि हे राजन, मुझे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए। तो राजा उसको अपने आंगन में एक बर्तन में ले जाके रख दिए। रात्रि भर में वो बर्तन के बराबर आकार की होगी और बड़े बर्तन में डलवाए, वो भी एक रात में ही फिर उतनी बड़ी हो गई। फिर उससे बड़े बर्तन में पानी में भर के डलवाए, वहाँ उस बर्तन में जाके और बड़ी हो गई। फिर तालाब में डलवाए, तालाब में पूरे तालाब के आकार की हो गई।
बहुत बड़े जलाशय में डलवाए तो भी वो पूरी इतनी विस्तृत हो गई। तो राजा जो है परेशान हो गए, फिर जाके क्षमा प्रार्थना किए, बोलिए आप कौन है, आप अपने स्वरूप को प्रकट करिए। फिर भगवान बोले कि मैं तुम्हारे यहाँ अभी प्रलय आने वाला है, तुम सब ऋषि आदि लोग लेकर के, सभी बीज आदि को लेकर के प्रलय काल में एक नौका आएगी, उसमें बैठ जाना। प्रलय काल जब तक रहेगा तब तक वहाँ पे आप लोग मेरा उपदेश श्रवण करना। तो इस तरह से कथा वो आई है, और भी इसी प्रकार की लंबी कथा है। तो वहाँ पे फिर एक कथा कर रहा था, बाद में एक व्यक्ति आके मुझसे पूछा प्रवचन के बाद, महाराज जी ये जो है कैसी कथा चल रही है, ये तो हमारी तर्क शक्ति को ही नष्ट कर देगा। ऐसी ऐसी कहानियाँ लंबी लंबी कहाँ से जोड़ जोड़ करके कहानियाँ बना देते हैं। महाभारत आदि में देखिए कितनी लंबी लंबी कहानियाँ हैं। ये तो हमारी तर्क शक्ति, विचार शक्ति को ही समाप्त कर देगा। तो मैंने उसको बताया, देखिए विचार शक्ति को क्यों नष्ट करेगा भाई, ये जो कहानियाँ बताई जा रही, ये तो इसी के माध्यम से जो अत्यंत मंद पुरुष है उसको प्रवेश कराया जा रहा है अद्वैत में। उसने कहा आपको कभी विरोध नहीं लगता? मैंने कहा भाई देखो, मुझे थोड़ा सा भी विरोध नहीं लगता, क्योंकि ये तो हम पहले से ही, प्रारंभ से ही महापुरुषों से सुने हैं कि जब तक दो विपरीत बातों का सामंजस्य व्यक्ति न कर ले तब तक वेदांत को ठीक ढंग से समझ नहीं सकता। भाई उसी आत्मा में ही पूरा का पूरा जगत दिख रहा है, और वही आत्मा अद्वैत रूप है। माया से जहाँ पे जो मायावी पूरे के पूरे जगत को दिखा रहा है, वहाँ सृष्टि मायावी से अतिरिक्त नहीं, मायावी के संकल्प से अतिरिक्त वहाँ सृष्टि नहीं है। ऐसे ही जो महामायावी है परमात्मा, उसके संकल्प से अतिरिक्त सृष्टि नहीं है। जब तक उसका संकल्प है सृष्टि बनी हुई है। संकल्प नष्ट होते, जैसे मायावी का संकल्प नष्ट हो गया, पूरा हो गया, तो माया के पदार्थ दिखना बंद हो जाते। ऐसे ही पूरे संसार का जो ये महामायावी है परमात्मा, उसके संकल्प से ही पूरे जगत टिका हुआ है। जैसे संकल्प नष्ट हो गया पूरा जगत विलीन हो जाता है, क्योंकि ये व्यावहारिक है, पारमार्थिक तो है नहीं। इसलिए मुझे कोई भी विरोध नहीं दिखता। दो विपरीत बातों का सामंजस्य कर लेना चाहिए हर जगह। कोई भी, ये तो पूरा संसार अनिर्वचनीय है, अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग। संसार का किसी भी पदार्थ का रूप एकदम निश्चय आप नहीं कर सकते कि यह ऐसा ही है। जैसे कोई आदमी किसी का पिता है तो पिता ही है, सबका पिता थोड़ी है। अपने पिता का पुत्र है, अपने पुत्र का पिता है। पत्नी के लिए पति है, पुत्री के लिए पिता है। किसी का नाती है, किसी का मामा है। ऐसा ही है ये, ऐसा नहीं कह सकते। इसलिए ये सापेक्ष पदार्थ है, ये जो है सत्य नहीं है। इसलिए कोई विरोध नहीं है। एक ही अधिष्ठान में नाना प्रकार के विकल्प हो सकते हैं अज्ञान से। तो इसलिए यहाँ पे दिखाया गया कि नाना प्रकार का जगत, ये तस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायु ज्योतिरापः रापश्च पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। इसी परमात्मा से प्राण उत्पन्न होता है, मन उत्पन्न होता है, संपूर्ण इंद्रिया उत्पन्न होती है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, जो कि संपूर्ण विश्व को धारण करती हुए सभी के सभी उत्पन्न होते हैं। इस तरह से यहाँ दिखा दिए। तो अब ये जो महावाक्य का अर्थ है, अब जीव ब्रह्म की एकता महावाक्य है। महावाक्य मतलब, महावाक्य का लक्षण आता है अनादि भेद ब्रह्म निवर्तकम वाक्यम महावाक्यम। जीव का जो ईश्वर से भेद है, भेद की भ्रांति, भेद क्या कहोगे, भेद की भ्रांति। ईश्वर से भेद की भ्रांति कब से है? अनादि काल से है। आज का नहीं, अनादि काल से भेद की भ्रांति है।
मैं अलग हूँ, ईश्वर अलग है, मैं तो कर्ता भोक्ता संसारी हूँ, सुखी दुखी हूँ, वह ईश्वर शुद्ध बुद्ध मुक्त है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। ऐसा जो भेद ब्रह्म है ये अनादिकाल से है, क्योंकि वेदांत में 6 अनादि माने गए। जीव ईशो विशुद्धा चित तथा जीवेशयोर्भिदा अविद्या तच्चितोर योग षडस्माकम अनादय। एक अनादि है तो जीव, अविद्या को लेकर के वही आत्मा जीव भाव का अनुभव कर रहा है। कब से अनुभव कर रहा है? अनादिकाल से। और दूसरा ईश्वर, माया विशिष्ट सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर, वह भी अनादिकाल से है। तीसरा विशुद्ध चैतन, शुद्ध बुद्ध, शुद्ध चैतन, निर्विशेष चैतन, वह भी अनादिकाल से। तथा जीवेशयोर भिदा, इसी प्रकार जीव और ईश्वर का भेद वह भी अनादिकाल से है। जीव ईश्वर का भेद भी अनादिकाल से। अविद्या तच्चितोर योग, अविद्या अज्ञान कब से है? अनादिकाल से। तच्चितोर योग, अज्ञान और चैतन्य का जो योग संबंध, भाई अज्ञान का चैतन्य के साथ क्या संबंध है? आध्यासिक तादात्म्य। उसी चैतन्य में ही अज्ञान अध्यस्त है, कल्पित है। जैसे शरीर आदि के साथ हम लोगों का आध्यासिक तादात्म्य है, तो विद्या और चैतन्य का संबंध यह भी अनादिकाल से है। तो ये जो अनादि जीव ईश्वर का भेद अनादिकाल से, तो अनादि भेद ब्रह्म, उस भेद ब्रह्म की निवृत्ति जिन वाक्यों से होती है उन वाक्यों को महावाक्य कहते हैं। जैसे तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि कह रहा है वह ब्रह्म तुम ही हो, तुम ही वह ब्रह्म हो। अयम आत्मा ब्रह्म, यह जो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष आत्मा यही ब्रह्म है। प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञान जो वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य, हाँ वही ब्रह्म है। तो हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म रूप हो, प्रत्यक्ष जो आत्मा है वही ब्रह्म रूप है। तो इस तरह से जो महावाक्य अनादि भेद भ्रांति की निवृत्ति करते हैं, उनका विचार करने से भेद भ्रांति की निवृत्ति हो जाती है। कोई भी भ्रम है वहाँ विचार करोगे तो भ्रांति की निवृत्ति होती है। तो जो महावाक्य है उन महावाक्यों के अर्थों को अब दिखाया जा, महावाक्य के अर्थ को यहाँ पे 19वें मंत्र में, मंत्र नंबर 19 जो है उस पे दिखा रहे हैं। यत् परं ब्रह्म सर्वात्मा विश्वस्यायतनं महत् सूक्ष्मात् सूक्ष्मचरतरं नित्यं तत्त्वमेव त्वमेव तत्। यत् परम ब्रह्म, जो ब्रह्म परम है, उत्कृष्ट है। और ब्रह्म बृहत्वाद ब्रह्मणत्वाद व आत्मैव ब्रह्मेति गीयते, जो बृहत है, देश काल परिच्छेद से रहित है। और ब्रह्मण ब्रह्मणत्वाद, शरीर वृद्धि का हेतु है। जो शरीर में है तभी शरीर आदि की वृद्धि होती है। बृहत्वाद ब्रह्मणत्वाद। तो सर्वात्मा, जो सर्वात्मा है, सर्वात्मक है, सर्वात्मा है तो फिर कर्तृत्व आदि परिच्छेद आदि का भान कैसे होता है? अविद्या से कर्तृत्व आदि का भान होता है। अज्ञान से कल्पित जो नाना प्रकार के शरीर, उन शरीरों को लेकर के वो मालूम पड़ता है कि वह परिच्छिन्न है। तो इसलिए उपाधि विविक्तदर्शी को ठीक ज्ञान होता है। जैसे उदाहरण आता है एक विश्वरूप मणि, एक विश्वरूप मणि होती है। विश्वरूप मणि में उसकी सन्निधि में जो भी पदार्थ रखा जाता है उसी के आकार से वह मणि दिखती है। तो विश्वरूप मणि जो नाना आकार से दिख रही है, वो क्यों दिख रही है नाना आकार से? पदार्थों की सन्निधि को लेकर के। जैसे जिस प्रकार के पदार्थ की सन्निधि है वैसा दिखाई पड़ेगी। एक दूसरी होती चिंतामणि। चिंतामणि के सामने आप जैसा संकल्प करो वह चिंतामणि वैसे ही फल को देगी, उसी प्रकार की वस्तु को देगी। तो संकल्प रूपी सहकारी कारण से, संकल्प रूपी उपाधि को लेकर के नाना प्रकार के फल को देती है। वास्तव में तो
अलग ही है, किंतु संकल्प उपाधि को लेकर जैसे विश्वरूप मणि अलग है, किंतु जिस प्रकार के पदार्थ की सन्निधि हुई वैसा ही दिख रहा है। ऐसे जिस प्रकार के अंतःकरण आदि की सन्निधि है आत्मा वैसे ही दिख रहा है, अंतःकरण आदि के धर्मों वाला दिख रहा है तादात्म्य करके। इसलिए कठोपनिषद में आ गया, आसीनो दूरम व्रजति शयानो याति सर्वतः, कस्तंग मदा मदम देवम मदन्यो ज्ञातुमर्हति। आसीनो दूरम व्रजति, आसीन बैठे बैठे बहुत दूर चला गया। जैसे आप यही बैठे हो और आप चिंतन करने लगे, काशी का चिंतन किए, काशी वाराणसी, आपका मन वाराणसी में चले गया, तो ऐसा लग रहा है आत्मा भी वहाँ पहुँच गया है। इसलिए नैनत देवा आपनुवन, इंद्रिया भी उसे नहीं पा सकती चाहे कितनी भी तेज गति से चले। मनसो जवीयो, मन से अधिक वेग वाला है, क्योंकि मन जहाँ जहाँ जाएगा आत्मा वहाँ उसका प्रकाशन करता हुआ उससे पहले ही पहुँच जाता है, ऐसा पहले ही पहुँचा हुआ मालूम पड़ता है। तो बैठे बैठे दूर चले गए, मन के गमन से ऐसा लग रहा है आत्मा ही चले गया, मैं वहाँ चले गया हूँ। शयानो याति सर्वतः, और सो करके वह व्यापक हो जाता है, सर्वात्मक हो जाता है, क्योंकि परिच्छेद नहीं रहता ना। परिच्छेद हट जाने से वो सो करके सर्वतः सर्वत्र व्याप्त हो गया। ऐसा जो तत्व है उपाधि के माध्यम से आवागमन कर रहा है, उपाधि हटने से जिसमें व्यापकता मालूम पड़ रही। तो कस्तम मदा मदम देवम, उस मद और अमद से विशिष्ट, कभी जो है मद से युक्त मालूम पड़ता है, कभी मद से रहित, हर्ष आदि से रहित मालूम पड़ता है, कभी सुखी मालूम पड़ रहा है, कभी दुखी मालूम पड़ रहा है। ऐसे विपरीत धर्मों वाले उस देव को, आत्मा को, मदन्यो ज्ञातुमर्हति, मेरे से भिन्न मतलब अधिकारी पुरुष से भिन्न कौन जान सकता है। वहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी उत्कृष्ट योग्यता होनी चाहिए। जैसे कल बताया था कि सब विशिष्ट बनना चाहते, भाई विशिष्टता को छोड़ोगे नहीं तब तक सामान्य तत्व में स्थित नहीं हो सकते, है ना। इसलिए उपाधि के विविक्तता, उपाधि से विविक्त होना पड़ेगा, विविक्तता का विवेचन करना पड़ेगा। उपाधि अलग है, वस्तु अलग है। जैसे स्फटिक के सामने कोई पुष्प रख दिए, स्फटिक में लालिमा दिखने लग गई, पुष्प की लालिमा। अब किसी से बोलो भाई कि स्फटिक में लाल कैसे हो गए, तो सफ़ेद था, इसकी लालिमा हटा दो। तो जो ये नहीं जान रहा है कि उपाधि से लालिमा आई है, रक्तवर्ण आया है, वो तो स्फटिक को ही घिसने लगेगा, पीटने पोंछने लगेगा। लेकिन जानने वाला व्यक्ति जानता है वो पुष्प को हटा दिया तो स्फटिक तो शुद्ध ही है। तो इसी तरह से उपाधि से जो विवेचन कर लेता है तो वस्तु के याथात्म्य को समझ लेता है। इसलिए यहाँ बताया कि यद परम ब्रह्म सर्वात्मा, जो परम ब्रह्म सर्वोत्कृष्ट है लेकिन उपाधि की वजह से जो निकृष्ट मालूम पड़ रहा है, जीव भाव में मालूम पड़ रहा है, और सर्वात्मक है, वही सर्वात्मक है। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़, एक ही देव स्वयं प्रकाश आत्मा सभी प्राणियों में गूढ़ है, सभी प्राणियों में छिपा हुआ है। यहाँ एको देव, एक ही देव है। वैसे तो कहते हैं भाई 33 करोड़ देवी देवता, सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवता। भाई 33 करोड़ देवी देवता ने, वो सब तो विभूतियाँ है। वास्तव में देव स्वयं प्रकाश आत्मा तो एक ही है, सभी प्राणियों में एक ही है। और वही नाना प्रकार के आकारों को लेकर के, त्वम स्त्री त्वम पुमानसि, तम कुमारा उतवा कुमारी, त्वम द्विजीर्णो दंडेन वंचसी, त्वम जातो भवसि विश्वतो मुख, तुम ही स्त्री हो, तुम ही पुरुष हो। एक सत्संगी व्यक्ति थे, बताया करते थे कि पहले तो मैं पहली बार जब गुरुजी के पास गया, सन्निधि गुरुजी के सत्संग में गया, तो उस समय सत्संग में यही मंत्र बता रहे थे कि त्वम स्त्री त्वम पुमानसि, तम कुमारा तवा कुमारी, तम जीर्णो दंडेन वंचसी।
कि वही आत्मा ही नाना रूपों को धारण किया, एक ही आत्मा नाना रूपों को धारण किया हुआ है, नाना रूपों में दिख रहा है, और वह इन नाना रूपों से अलग है, क्योंकि जो एक ही अनेक रूप कैसे हो सकता है? तो रूप अलग है, और जो रूप को धारण करने वाला मालूम पड़ रहा है वो अलग है। जैसे एक ही नाटककार कभी युधिष्ठिर का रोल करने लग गया, कभी जो है अर्जुन का रोल करने लग गया, कभी परशुराम बन गया, कभी इंद्र बन गया, अजातशत्रु बन गया। जैसे एक ही नाटककार कहीं रावण बन गया, कभी राम बन गया। तो वास्तव में बनता है क्या? बनता नहीं, बनता हुआ सा दिखता है, बन नहीं जाता वो केवल रूप धारण करता है, बनना नहीं पड़ेगा उसको, जो है वो ऐसा रूप धारण किया हुआ सा दिखता है। ऐसे एक ही आत्मा स्त्री रूप, पुरुष रूप, कुमार कुमारी, वृद्ध बालक, सभी रूपों को धारण किया हुआ मालूम पड़ रहा है, वह इन रूपों से अलग है। तो व्यक्ति बताते थे कि देखिए, मैं गुरु जी के सन्निधि में जब पहली बार ये सत्संग सुना तो मुझे जोर का धक्का लगा। अरे हम अपने आप को क्या मानते थे और यहाँ क्या बता रहे? हम तो अपने आप को शरीर मानते थे कि मैं जो है इनका पुत्र हूँ, लेकिन मैं इससे भिन्न हूँ। इस तरह से देखिए वो सर्वात्मक है, सर्वात्मा। विश्वस्य आयतनम महत्, वह संपूर्ण विश्व का आयतन है, आश्रय है, आधारभूत है, आधार है। संपूर्ण विश्व जिस आधार में कल्पित है, रस्सी को हटा लो तो सांप नहीं दिखाई पड़ता, रस्सी में ही कल्पित दिख रहा था। जो कल्पित सर्प है अधिष्ठान में ही दिखता है। अधिष्ठान को ढक दिया जाए, हटा दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए, रस्सी को हटा दे तो वहाँ सर्प नहीं दिखेगा। तो इसी प्रकार ये संपूर्ण विश्व जिस आधार में के टिका हुआ है, जिस आधार में कल्पित है, वह आधार जो निर्विशेष तत्व, महत आधार, महान कहते हैं, प्रौढ़म, अत्यंत प्रौढ़ है, सभी का आधार है वह। तो सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरम, सूक्ष्म से भी वह सूक्ष्म है, सबसे सूक्ष्म है, उससे ज़्यादा सूक्ष्म कोई नहीं है। उससे बढ़ करके बताओ जो आकाश के भीतर है, अणु परमाणु के भी भीतर है, सभी के भीतर है, तो उसकी सूक्ष्मता के विषय में क्या कहना? आकाश आदि, तो आकाश लोक में क्या है कि आकाश को सबसे सूक्ष्म माना जाता है लोक दृष्टि में। लेकिन आकाश की भी जिस तत्व से सृष्टि हुई है, जैसे घट बना है मिट्टी से, तो मृत्तिका घट की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म है, कारण सूक्ष्म होता है। तो जिससे आकाश की भी सृष्टि हुई, उसकी सूक्ष्मता के विषय में क्या कहना? इसलिए सूक्ष्म से भी वह अत्यंत सूक्ष्म है और नित्य है। तत्त्वमेव त्वमेव तत्व, वह ही तुम हो, तुम ही वह हो, है ना, तुम ही वह, उससे अतिरिक्त नहीं। दो बार यहाँ दे दिए, तत्त्वमेव त्वमेव तत्, तुम वही हो, तुम ही वह हो, वह ही तुम हो। ऐसा द्विर्बद्धम सुबद्धम भवत एक न्याय है, दो बार कहने से सुबद्ध हो जाता है। सुबद्ध जो है ना, सुबद्ध, तुम वही हो, वही तुम हो। एक बार कहने से तुम तो वही हो किंतु वह तुमसे भिन्न है, ऐसा नहीं, तुम ही वह, तुम वही हो, वह तुम ही है। तो दो बार कहने से एक बिल्कुल अभेद बता दिया गया। तो इस तरह से देखिए, मतलब कुल मिला के औपाधिक जीव का जो संसरण आदि औपाधिक है, इस बात को तो हर जगह उपनिषदों में कहा गया है, महापुरुषों ने भी सरल भाषा में अनेक ग्रंथों में बताए। भगवान भाष्यकार ने तो विवेक चूड़ामणि में एक श्लोक लिखा है, वायुना नीयते मेघः पुनस्तेनैव नीयते, मनसा कल्प्यते बंधस पुनस्तेनैव मुच्यते, पुनस्तेनैव पुनस्तेनैव नीयते।
वायुना नियते मेघ, जैसे मेघमंडल है, आकाश अभी साफ है, यहाँ पे मेघमंडल नहीं, कहीं दूर है, और यहाँ का आसमान बहुत साफ है, किंतु वही वायु जो है, जोर की वायु चली, दूर से कहीं से मेघ को पकड़ के लाई, और देखो चारों तरफ बादल छा गए, जोरदार जो है वर्षा होने लगी, आवाज़ होने लगी, मेघ गर्जन होने लगा। तो वायु के द्वारा वह मेघ लाया गया, पुनस्तेनैव नीयते, और पुनः थोड़ी समय बाद जोर से वायु चली, बादल मेघ छिन्न भिन्न हो गए, कहाँ गायब हो गए पता ही नहीं चलता। इसी प्रकार मनसा कल्प्यते बंधः मोक्षस्तेनैव कल्प्यते, मन के द्वारा ही ये बंधन की कल्पना हुई है। मन का जहाँ जहाँ तादात्म्य है, वही वही समझ लो व्यक्ति बंधा हुआ है। भाई दुनिया में न जाने कितने मर रहे हैं, जी रहे हैं, हमारा मन उससे विचलित नहीं होता, हमें दुख नहीं होता, लेकिन जहाँ जुड़ा हुआ है उससे अवश्य दुख हो जाता है। तो इसीलिए जगह जगह ये सब बातें आई है, ध्यायति व लेलायति व, बुद्धि के ध्यान करने पर ध्यान करता हुआ सा, बुद्धि के चेष्टा करने पर चेष्टा करता हुआ सा, ये सब बातें उपनिषद में बताई है। तो यहाँ पे इसलिए जब मन को इसीलिए शुद्ध करना पड़ता है, मन शुद्ध हो जाए तो सब काम बन जाए। मन की एक ऐसी उपाधि है, मन को इसीलिए साधारण नहीं माना गया, मन एक ऐसी उपाधि है कि उसकी वजह से बंधन और मुक्ति दोनों का अनुभव ये जीव कर रहा है। पहले बंधन का अनुभव कर रहा है, बाद में मुक्ति का अनुभव करेगा जब अंतःकरण शुद्ध होने पर, मन शुद्ध होने पर। तो इसलिए यहाँ पे तो जब उसके अंदर इतनी योग्यता आ जाती है, अंतःकरण जब शुद्ध हो जाता है, तब उसको जो है जान लेता है। क्या जान लेता है? वही मैं हूँ, मैं ही वही हूँ, वही व्यापक तत्वमय हूँ। इसी बात को यहाँ मंत्र कह रहे, तत्त्वमेव त्वमेव तत्, वह ब्रह्म जो सबका आश्रय है, पूरे संसार जिसमें टिका हुआ। एक बार की बात है, एक जो है कोई छोटा बच्चा अपने माता पिता के साथ किसी महात्मा के पास गए दर्शन करने। तो महात्मा जी ने उस बच्चे की परीक्षा करने के लिए पूछा कि बेटे तुम्हें पता है भगवान है? उस बालक ने कहा कि हाँ भगवान है, क्यों नहीं है? बोले कैसे पता? बोले अगर भगवान नहीं होता तो सामने दीवार क्यों खड़ी है? दीवार कैसे खड़ी है? तो देखिए कितनी उत्कृष्ट बात, बहुत बालक छोटा है लेकिन कितनी जबरदस्त बात बताया। भाई पूरा का पूरा संसार जिस अधिष्ठान में टिका हुआ है, वो तो कोई एक आधार मानना पड़ेगा। पूरे संसार की जो नियत प्रवृत्ति हो रही है, सूर्य समय से उदित हो रहे हैं, चंद्रमा समय से उदित हो रहे हैं, समुद्र सीमा का लंघन नहीं कर रहा है, आकाश में न जाने कितने ग्रह नक्षत्र तारे घूम रहे हैं। तो आपस में देखो उनकी टक्कर नहीं होती, क्यों नहीं होती? क्योंकि परमात्मा जो है नियमित करके रखे हैं। पूरे संसार की जो नियत प्रवृत्ति है, पदार्थों का धर्म सबका नियत है, संसार में वर्ण व्यवस्था आदि का जो है बना हुआ है, तो जिसके नियमन में ये सब चल रहा है, बहुत जो है नियमित रूप से जगत की प्रवृत्ति दिख रही है, तो कोई न कोई नियामक होगा। संसार को जो है टिकाए रखने वाला कोई न कोई नियामक है। तो इस बात को उसने कहा दीवार कैसे खड़ी? दीवार गिर क्यों नहीं जाती? बहुत जगह दीवार गिर, ये क्यों नहीं गिर रही? तो यानी कोई न कोई एक शक्ति है। तो इस तरह से संसार की नियत प्रवृत्ति से सिद्ध हो रहा है जो तत्व, वही मैं हूँ, वही तुम हो, इस तरह से वो जान लेता है। तो महावाक्य के अर्थ को इस 19वें मंत्र में विशेष रूप से बताया गया। आगे अब ज्ञान का फल क्या है? ज्ञान का फल बताएंगे। गीता आदि में भी कह दिया कि हम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते।
जिस तत्व में स्थित होकर के चापरम लाभम, अन्य सांसारिक लाभ को बहुत तुच्छ मानता है। सांसारिक लाभ कोई जैसे कितना भी बड़ा धन मिल जाए, वस्तु मिल जाए, उन सब लाभ को बहुत ही तुच्छ मानते हैं, कुछ गणना ही नहीं करते। हमारे कैलाश के ही द्वितीय महामंडलेश्वर थे, कैलाश आश्रम के द्वितीय महामंडलेश्वर स्वामी जनार्दन गिरी जी महाराज। तो एक बार कहीं कुंभ लगा हुआ था और कुंभ में टेंट में आग लग गई। आग लगने पर सब लोग अपना अपना सामान निकालने लग गए। तो सामान निकाल, सब अपना अपना कीमती सामान निकाल रहे हैं। तो उनका जो सेवक था वह भी पैसों से भरी हुई जो पेटी थी वही निकाल लाया। कुंभ में गए हैं तो खर्चा लगता है इसमें, यहाँ से जो टेंट आदि व्यवस्था है, सब्जी आदि आएगी। तो वो जो है जिस पेटी में पैसा रखा हुआ था उसको निकाल लाया। तो उन्होंने उसको थप्पड़ मारा, ये क्या फालतू चीज़ ले आया। भाई पुस्तक आदि ले आता, पुस्तक आदि से विचार चलता है, फालतू चीज़ें क्यों ला रहा है। तो मतलब क्या है कि जिस तत्व में स्थित हो करके अन्य सांसारिक लाभ की व्यक्ति, जो महापुरुष गणना नहीं करते, साधक गणना नहीं करता, ज्ञानी वो गणना नहीं करता। और यस्मिन स्थितो न दुखे न, जिसमें स्थित हो करके चाहे कोई भी दुख हो उससे विचलित नहीं होता। बताओ, जिस तत्व में अनादिकाल से न जाने कितनी बार सृष्टि हुई, कितनी बार प्रलय हुआ, उससे हमारा स्वरूप जब कभी विकृत नहीं हुआ, विनष्ट नहीं हुआ, कुछ प्रभावित नहीं हुआ, तो छोटे से सांसारिक लाभ की क्या गणना। भाई कोई अरबपति हो, 2-4 रुपए का उसे किसी जगह नुकसान हो गया तो कोई गणना है क्या? 2-4 रुपए की गणना नहीं करते। यहाँ तक तो सुना हो कि कोई उद्योगपति गए होटल में, वो सोने का हीरे की माला छोड़ आया। तो वहाँ पे होटल से फ़ोन आया कि आपका हीरे की माला आपकी छूट गई है। उन्होंने कहा तुम लोग रख लो, पहुँचाना पहुँचा दो, नहीं तुम लोग ही रख लो। तो देखिए 2-4 रुपए, कोई अरबपति है, 2-4 रुपए का कहीं नुकसान हो गया तो उसकी गणना नहीं करता। ऐसे ज्ञानी पुरुष सांसारिक जो हानि है, चाहे शरीर की ही हानि हो, उसकी बिल्कुल गणना नहीं करता। तो यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुनापि विचाल्यते, जिसमें स्थित हो करके बड़े बड़े दुखों से भी विचलित नहीं होता। तो जो ज्ञान का फल है, ब्रह्मवेद ब्रह्मयो भवति, इस बात को यहाँ पे 20वें मंत्र में दिखा रहे हैं। 20वां मंत्र, जाग्रत स्वप्न सुषुप्त्यादि प्रपंचं यत् प्रकाशते तद ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सर्वबंधे प्रमुच्यते। ये कैवल्योपनिषद का 20वां मंत्र है। 28 मंत्र है यहाँ पे। यद्यपि अलग अलग पुस्तकों में कुछ मंत्र आगे पीछे भी हो गए, थोड़ा पूर्वार्ध उत्तरार्ध को इधर उधर कर दिए हैं, तो अपनी पुस्तक के अनुसार देख लेना चाहिए। तो जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि प्रपंचम यत् प्रकाशति, जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि प्रपंचम यत् प्रकाशति, प्रपंच जो है उन सब प्रपंच की जो प्रकाशन करता है। जागृत अवस्था में देखिए नाना प्रकार के स्थूल भोग कर रहा है, स्थूल व्यवहार कर रहा है, शत्रु मित्र आदि से मेल जोल, शत्रु से दुश्मनी रखता है, मित्र से मेल जोल बढ़ाता है, नाना प्रकार के लौकिक कर्म। देखिए जैसे शास्त्रीय कर्म, सुबह सुबह जो अग्निहोत्र करते हैं, इसके बाद फिर अग्निहोत्र आदि करके फिर अपना और कुछ व्यवहार की बातें करते हैं, फिर और समय समय पे जो है विवाह आदि करते हैं, क्या क्या क्रियाएं होती है। नाना प्रकार के जो है गृहस्थ लोगों को तो बहुत कार्यक्रम रहता है, और महात्मा लोग भी अपनी साधना आदि जो करते हैं,
और भोजन आदि करते हैं, क्या क्या करते हैं। तो ये जागृत में जो स्थूल व्यवहार है उन सब का ज्ञान किससे होता है, विचार कीजिए। एक आत्मरूपी प्रकाश। स्थूल व्यवहार की बात छोड़िए, मन में एक संकल्प उठा, आप रात्रि में ध्यान करने बैठे, आपके मन में उस समय कोई संकल्प उठ गया, उस संकल्प को देखने वाला कौन है? उसको जानने के लिए कोई अन्य आया क्या? हम ही जान रहे हैं। तो एक ऐसा प्रकाश है जो कि किसी भी अंधेरे में भी रहने पर सभी शरीर इंद्री सभी वस्तुओं का प्रकाशन कर रहा है, अंधेरे को भी जो जानने वाला है, ऐसे अज्ञान को भी जो जानने वाला है, वही परमात्मा है। इसलिए आत्मनस तत्प्रकाशत्वम यत् पदार्थाव भाषणम। जो पदार्थों का ज्ञान हो रहा है यही आत्मा का प्रकाश है, यही तो आत्मा का प्रकाश हो गया। तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। उस आत्मा के प्रकाशित होने पर ही पूरा का पूरा संसार प्रकाशित होता है। पहले आत्मरूपी प्रकाश है, फिर बाद में जगत के पदार्थों का भान। तो कैसा होगा वो, है ना? किस प्रकार का वो प्रकाश होगा? तो यहाँ ये बता दें, जागृत स्वप्न सुसुप्त्यादि प्रपंचम यत् प्रकाशते। जागृत का प्रपंच, स्थूल प्रपंच, स्वप्न का जो प्रपंच है, माइक प्रपंच, वहाँ पे जो प्रातिभाषिक शरीर इंद्रिय जगत दिख रहा है, और सुसुप्ति में अज्ञान। सुसुप्ति में भी देखिए ज्ञान होता है, किसका ज्ञान? अज्ञान का ज्ञान। तभी इसीलिए जागृत अवस्था में आके कहता है, मैं बड़े सुखपूर्वक सोया, मैंने कुछ नहीं जाना। तो अब इस तरह से ये जो है, अगर जानता नहीं, वहाँ अनुभव नहीं करता, तो स्मरण कैसे कर रहा है? कोई भी स्मरण होता है अनुभव पूर्वक ही होता है। मेरी माँ ऐसी थी, मेरे पिताजी ऐसे थे, हमारे गुरुजी ऐसे थे। ये जो स्मरण होता है ज्ञान पूर्वक, अनुभव पूर्वक ही होता है। गहरी निद्रा में भी हम लोग अज्ञान को जान रहे हैं, अज्ञान का जो है प्रकाशन आत्मा कर रहा है। इसलिए सुसुप्ति प्रपंच वही अज्ञान आदि का भान, जागृत स्वप्न सुसुप्ति आदि जो प्रपंच है उसको जो प्रकाशित करता है। किस तरह से? तद ब्रह्माहम इति ज्ञात। तो उस ब्रह्म को मैं इस रूप में जान करके, वह ब्रह्म है होने से मुक्ति नहीं मिलेगी, है कहने से मुक्ति नहीं, परोक्ष ज्ञान से तृप्ति नहीं है। परोक्ष ज्ञान भी एक प्रकार का ज्ञान ही कह सकते हो। जैसे देखिए, कुबेर की अलकापुरी में धन का भंडार है, ऐसा हमने कह दिया। कुबेर जी जहाँ रहते अलकापुरी, उस अलकापुरी में धन का भंडार है, ऐसा कहने से हमें क्या लाभ होगा? हम धनी हो गए क्या? हमारे इधर आश्रम के बगल में ही एक यूनियन बैंक है। अब जानते हैं कि वहाँ बैंक में बहुत पैसा रखा हुआ है, उस पैसे से कोई धनी हो जाएगा क्या? आपके आसपास कोई बैंक होगी, आपको पता है कि उस बैंक में पैसा बहुत है, उस बैंक में पैसा है, इस ज्ञान से जैसे कोई व्यक्ति धनी नहीं होगा। जो अनुभव करेगा, हाथ में है, जो अनुभव करेगा उसी से ही लाभ मिलता है। तो संसार के पदार्थ है, उसको अनुभव कर रहा है, इसलिए उसे सुख दुख की प्राप्ति होती है, और स्वरूप अज्ञान से ढका हुआ है, इसलिए परमानंद रूपता का अनुभव नहीं हो रहा है। इसलिए यहाँ कह दिए कि तद ब्रह्माहम इति ज्ञात्वा। जो संपूर्ण प्रपंच का प्रकाशन करने वाला ब्रह्म है, उस ब्रह्म को मैं इस रूप में जान करके सर्वबंधे प्रपृच्छति, सभी प्रकार के बंधों से मुक्त हो जाता है। जितना भी बंधन है, सब के सब ये बंधन, मैं मेरा जो व्यवहार है ना, ये बंधन ही है। आम ममेति संसार, मैं और मेरा यही तो संसार है। अर्जुन को देखो, ये अहम ऐसाम मम इमे, मैं इनका हूँ, ये मेरे हैं।
इस तरह से जो बोध हुआ तो वह वही बंधन है। ये जो मिला जुला करके देखिए, जड़ चेतन का मिथुनी भाव, कोई भी सांसारिक व्यवहार आप ले लीजिए, वो मिला जुला करके ही, मिली भगत से ही व्यवहार चल रहा है। जैसे मैं हरिद्वार जाता हूँ, यहाँ देखिए केवल जड़ भी नहीं जा सकता, शरीर मुर्दा शरीर हरिद्वार नहीं जा सकता, और केवल चेतन शुद्ध चैतन्य को जाते हुए किसी ने देखा नहीं है। शुद्ध चैतन्य कहीं आ रहा है, कहीं से जा रहा है, कहीं से आ रहा है, कहीं जा रहा है, ऐसा कोई देखा हो तो बता दो। तो शुद्ध चैतन्य में भी गमन नहीं बनेगा, और केवल स्थूल में भी, जड़ में भी गमन नहीं हो सकता। किंतु वही स्थूल और जड़ और चेतन का जो मिथुनीकरण है, मेलन है। उदाहरण देते हैं कि जैसे बाजार से आप सब्जी लाए, सब्जी को आपने काट करके थाली में रख दिया, उस थाली में सब्जी उछल नहीं रही है, उछल कूद नहीं कर रही, किंतु उसी सब्जी को जब पतीले में रख करके गैस के ऊपर, अग्नि के ऊपर चढ़ा देते हैं, पानी गर्म हो गया तो सब्जियां नाचने लग गई अंदर ही अंदर। आलू नाच रहे हैं, टमाटर नाच रहा है, वो सब में हलचल उसमें हो रही है। कहाँ से हलचल होने लगी? थाली में रखी थी तब तो वहाँ नहीं नाच रही थी। अग्नि की वजह से, अग्नि की जो गर्माहट लगी, जल खौलने लग गया तो अग्नि जो है, सब्जी भी वहाँ पे नाचने लग गई। आलू नाच रहे, टमाटर नाच रहे। ऐसे ही स्थूल शरीर के भीतर जल क्या है? अंतःकरण। अंतःकरण में अग्नि क्या है? चिदाभास पड़ रहा है, चेतन का प्रतिबिंब पड़ा अंतःकरण में। तो आत्मा की चेतनता, चैतन्याभास अंतःकरण में मालूम पड़ने लग गया। आत्मा की चेतनता को बुद्धि ने ग्रहण किया। भाई जैसा बिंब होता है, प्रतिबिंब भी वैसे ही होता है। सूर्य चमकदार है तो उसका प्रतिबिंब जो जल में पड़ेगा वह भी चमकदार ही दिखेगा, मलिन नहीं दिखेगा। बिंब के समान ही प्रतिबिंब होता है। तो आत्मा चेतन है, आत्मा का प्रतिबिंब पड़ा बुद्धि में, बुद्धि भी चेतन जैसे मालूम पड़ने लगी। तो आत्मा की चेतनता सबसे पहले बुद्धि में आ गई, और बुद्धि के माध्यम से इंद्रियों में, इंद्रियां भी चेतन मालूम पड़ रही, चक्षु आदि इंद्रियां, इंद्रियों के माध्यम से वही चेतनता शरीर में मालूम पड़ती है। इसलिए शरीर में भी देखिए हलचल मालूम पड़ रही है। हाँ, इस तरह से ये नियमन, जैसे चुंबक को ला दिए, मैग्नेट को ला दिए, तो लोहे के कणों में हलचल होती है, हलचल दिखाई पड़ती है उनकी सन्निधि मात्र से। इसी प्रकार आत्मा की सन्निधि मात्र से आत्मा का प्रतिबिंब पड़ गया, तो अंतःकरण में चेतनता, इंद्रियों में चेतनता, शरीर में चेतनता, तीन सब में चेतनता आ गई। और सामान्य चैतन्य भी रहता है, इसलिए जीव शब्द से तीनों को लिया जाता है। सामान्य चैतन्य जो सूक्ष्म शरीर और चिदाभास, इन तीनों को मिला करके जीव शब्द से कहा जाता है। तो देखिए शुद्ध चैतन्य में भी व्यवहार नहीं और केवल जड़ में भी व्यवहार नहीं, दोनों का जो मिला जुला करके व्यवहार हो रहा है, उसी से तादात्म्य। चेतन अलग से नहीं मालूम पड़ रहा है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, ये व्यवहार कैसे हो रहा है? स्थूल शरीर में तादात्म्य करके ही व्यवहार हो रहा है। मैं देखने वाला, मैं सुनने वाला, जानने वाला, सूक्ष्म शरीर में व्यवहार तादात्म्य करके व्यवहार हो रहा है। तो इसीलिए जो तादात्म्य से सुख दुख हो रहा है, इसलिए जब आत्मा का, शुद्ध आत्मा का विचार करेंगे, तो आत्मा का विचार करने से वेदांत प्रमाण से एक ऐसी वृत्ति उठेगी
जिसमें कोई विशिष्टता नहीं रहेगी, विशिष्ट को नहीं पकड़ेगी। भाई लक्षणावृत्ति के द्वारा शुद्ध को जाना, ब्रह्माकार वृत्ति बनी। ब्रह्माकार वृत्ति, उस वृत्ति में कोई विशिष्टता नहीं है और वृत्ति लीन भी, मन लीन भी नहीं हुआ है। ऐसा नहीं समझना कि मन लीन हो गया सुषुप्ति में चले गया। लीन होना है तो विघ्न है, समाधि का विघ्न है। लय, विक्षेप, कसाय और रसास्वाद, ये 4 विघ्न होते। आप जो है ब्रह्म का ध्यान का निधिध्यासन कर रहे, सजाती वृत्तियों का प्रवाह चला रहे हो। आपने श्रवण किया, मनन किया, निधिध्यासन कर रहे हो, निधिध्यासन करते करते सोने लग गए, ये लय, यह भी समाधि का विघ्न है। दूसरा होता है विक्षेप, यानी आपको जिस तत्व का चिंतन करना था उस तत्व का चिंतन नहीं करके आपका मन बाहर घूमने लग गया, इसको कहते हैं विक्षेप, यह भी एक विघ्न है। तीसरा है रसास्वाद, सोपाधिक में डूब गया, सगुण रूप के चिंतन में ऐसा डूब गया, वही आनंद आने लगा, आकार आदि को नहीं छोड़ पाया, निर्विशेष में स्थित नहीं हो पाया, ये रसास्वाद, ये भी विघ्न है। आखिरी गंतव्य तक पहुंचना पड़ेगा। आप जो है कहीं जा रहे हो तो आधे रास्ते में ही रुक गए, कहीं बगीचा दिख गया, बगीचे में ही खेलने लग गए, वहीं रुक गए, बोले यही रहेंगे, तो भाई गंतव्य तक नहीं पहुंच पाओगे। तो इस तरह से रसास्वाद। और कसाय, कसाय का मतलब होता है कि एक ऐसा जगत, विषयों की ऐसी वासना है कि विषय अपनी तरफ खींच रहे हैं और आपको ध्यान करना है तत्व का, निधिध्यासन करना है, तो न इधर जा पा रहे न उधर जा पा रहे, बीच में मन स्तब्धि भाव को प्राप्त हो गया। 3 सब विघ्नों से रहित जो मन है, निधिध्यासन कर रहा है, सब विशिष्टता को छोड़ करके जो ब्रह्माकार वृत्ति बनी, चरम वृत्ति, वह चरम वृत्ति क्या करेगी? अज्ञान को जला देती है। अज्ञान को जला दिया तो ब्रह्म तो हमारा स्वरूप ही है, उस स्वरूप को जो है मैं रूप से, मैं ही वह पर ब्रह्म हूँ, ऐसा वह ज्ञानी पुरुष, साधक पुरुष जान लेता है। तो जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि प्रपंचम यत् प्रकाशति, जागृत प्रपंच, स्वप्न प्रपंच, सुषुप्ति आदि प्रपंच को जो प्रकाशित कर रहा है, तद ब्रह्मामिति ज्ञात्वा, उस ब्रह्म को मैं स्वरूप से, वही मैं हूँ ऐसा जान करके मतलब अपरोक्ष रूप से अनुभव करके, सर्वबंधै प्रमुच्यते, सभी प्रकार के जो बंधन है, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, नाना प्रकार की अनर्थ प्रवृत्ति, नाना प्रकार के दुख, उन सभी से मुक्त हो जाता है। जैसे हाथ पे रखा हुआ जल, हाथ में जल आ गया तो सुख देता है किसको? जो बहुत प्यासा व्यक्ति है। कोई व्यक्ति बहुत प्यासा है, वो उसे क्या चाहिए? पानी पीना चाहता है। किसी ने बताया कि देखो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जलाशय है, तो शब्द को सुन करके ही पहले एक सुख होगा, चलो जल है। फिर वह वहाँ पे गया, जलाशय देखा, हाथ में जल लिया, उस जल के शीत स्पर्श से यहाँ मिल गया है। इस ज्ञान से भी शांति मिलती है, और उसको जब पी लेगा तो देखो कितना उसे, उसकी तृष्णा मिट गई, वो कितनी शांति मिली। ऐसे यहाँ जब पहले शब्द से सुना, शब्द को सुना, तुम ब्रह्म हो, तुम शुद्ध बुद्ध मुक्त ईशावास्यमिदं सर्वम, सर्वम खल्विदं ब्रह्म, जीवो ब्रह्मैव, ये सब जब से सुना, अस्थूलम अनअणु अहरस्वम, तुम स्थूल नहीं, अणु नहीं, हरस्व नहीं, दुखी नहीं, तो शब्द को सुनने से भी विषय तृष्णा की निवृत्ति होती है। भाई धीरे धीरे वैराग्य बढ़ता ही है, श्रवण से भी वैराग्य बढ़ता है। तो विषय तृष्णा की, शब्द को सुनने से विषय तृष्णा की निवृत्ति हुई, संतोष हुआ। और उसको जब काचित भावना हुई, थोड़ी भावना हुई, भावना की वही मैं हूँ,
इस भावना से भी एक विलक्षण शांति मिलती है। और जब अनुभव कर लिए तो सर्वथा शांति, कोई बंधन मुझ में नहीं है। मुझ में कोई बंधन पहले भी नहीं था, आज भी नहीं, आगे भी नहीं। इस तरह से वो जो है वह ब्रह्म मैं हूँ ऐसा जान करके सभी बंधों से मुक्त हो जाता है। यहाँ बताए। अब इसमें कुछ लोग शंका करते हैं कि जैसे हम उपासना करते हैं, उपासना में उपास्य के साथ वही मैं हूँ ऐसा चिंतन तो करता है, किंतु भेद ज्ञान रहता है। इसलिए एकता गौण, जीव ब्रह्म की एकता जो है मुख्य नहीं होकर के गौण होनी चाहिए। जैसे सिंहो माड़व का बालक शेर है, बालक शेर है, यहाँ पे बालक जंगल का शेर अलग होता है, बालक अलग होता है। बालक जंगल का शेर नहीं हो गया है तो भी उसमें कुछ शूरता क्रूरता आदि को देख करके कह दिया जाता है कि बालक शेर है। ऐसे ही यहाँ पे भी जीव ब्रह्म है, एकता जो है गौण है, मुख्य तो नहीं हो सकता ऐसा माना जाए। तो वहाँ बताया गया कि नहीं, यहाँ गौण एकता नहीं लेना, क्योंकि गौण एकता से जो फल बताएगी, एक विज्ञान से सर्व विज्ञान, अगर दोनों में भेद है तो एक विज्ञान से सर्व विज्ञान कहाँ से हो पाएगा बताइए। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। गौण विज्ञान से इतना लाभ नहीं होता है। तुम ब्रह्म हो, शुद्ध बुद्ध मुक्त हो, तो ब्रह्म वास्तव में अगर अलग है, जीव अलग है, एकता गौण है, तब तो सांसारिक दुखों की निवृत्ति कभी हो नहीं पाएगी। इसलिए गौण विज्ञान से कोई जो है ये जो फल बताए, एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की निवृत्ति। कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। किस तत्व के जान लेने से सब कुछ जान लिया जाता। अगर पूरा का पूरा संसार उस परमात्मा में कल्पित नहीं होगा, मिथ्या नहीं होगा, जीव भाव भी कल्पित नहीं होगा, तो गौण विज्ञान से एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए जीव ब्रह्म की एकता जो गौण नहीं बल्कि एकता मुख्य है, पारमार्थिक है। भेद जो है भ्रांति से कल्पित है। इसलिए महावाक्यों का जब विचार किए, जो परमार्थ सत्य का कथन करने वाले वाक्य, इसे लक्षण पहले ही बता दिया कि अनादि भेद भ्रम निवर्तक वाक्यम महावाक्यम। अनादि काल से जो भेद भ्रम हो रहा है, उस भेद भ्रम की निवृत्ति करने वाला वाक्य यह महावाक्य है। तो उस महावाक्य के द्वारा जब तत्व को जाने तो यही फल हो गया कि उस ब्रह्म को जान करके सभी प्रकार के बंधों से मुक्त हो जाता है। नाना प्रकार के जो अनर्थ है, अनर्थ जाल, ये भी जाल के समान ही है ना। बंधन का मतलब केवल जेल में बंद हो गया, रस्सी से बांध दिया, वही बंधन नहीं है। सबसे बड़ा बंधन तो यही है कि जो अपने आप को जीव भाव में देख रहा है, क्योंकि जीव भाव में देखने से ये अनादिकाल से ही ये संसार सागर में पड़ा हुआ है। अन्य बंधन तो छूट भी जाएगा, जेल में बंद है वो छूट भी जाएगा कुछ समय के बाद, लेकिन इस बंधन में तो अनादिकाल से पड़ा हुआ है। इसलिए ये मुख्य सबसे बड़ा बंधन यही है, सबसे बड़ा बंधन इसी को माना गया, तो जो अज्ञान से तादात्म्य आदि है। तो यहाँ पे यही बता दिए कि उस ब्रह्म को अपरोक्ष रूप से जान करके सभी बंध, यहाँ स्वयं शंकरानंद टीका में लिख दिए, निखिल बंधैरनि अहम ममाद्य ही च सकारणे, कारण के सहित। मूल जो है अज्ञान कारण है ना, कारण के सहित मुक्त होगा तभी जो है। नहीं तो वृक्ष का जड़ बचा हुआ है, वृक्ष को ऊपर ऊपर आपने काट दिया, दोबारा उसको जो है प्ररोह हो जाता है, दोबारा वह वृक्ष उसमें से जो है निकल जाता है। इसलिए हमेशा हमेशा के लिए मिटाना है तब तो जड़ से काटना पड़ेगा। तो यहाँ यही बता दिए
कि उस ब्रह्म को, जो ब्रह्म कैसा है, सत्य ज्ञान आदि लक्षण वाला है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो स्वयं प्रकाश है, चिदानंद स्वरूप है, उसी को मैं रूप से जान करके, मैं भी वही हूँ, वही व्यापक तत्व मैं भी हूँ, इस तरह से साक्षात्कार करके अपरोक्ष रूप से जान करके सर्वबंधे प्रमुच्यते, यानी प्रकृष्ट रूप से मुक्त हो जाता है, दोबारा फिर बंधन की प्राप्ति नहीं होती। इसी को वेदांत में कहा जाता है आत्यंतिक दुख की निवृत्ति और परमानंद की अवाप्ति। आगे का विचार कल के सत्र में। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।